गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार। आज हम EL 305 पावर एंड इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। आज की जो हमारे टॉपिक्स हैं वह इस प्रकार हैं। जो टॉपिक्स हैं, पहला टॉपिक है उसमें से PUT और दूसरा टॉपिक है सोलर सेल। ये दोनों के दोनों टॉपिक एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट्स के रूप में भी पूछे जाते हैं। और जो दूसरा टॉपिक है सोलर सेल, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो आज के प्रेजेंट सिनेरियो में हमारे पास जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं, तो उस लिहाज से सोलर सेल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक की, PUT के बारे में। PUT जिसे प्रोग्रामेबल यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर कहा जाता है, जो कि इसका पूरा नाम है। ये भी एक प्रकार का पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और यह भी एक प्रकार का थायरिस्टर है। देखिए, इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से होती है। यह इसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम है। इसमें 4 लेयर होती हैं, PN, PN एवं 3 टर्मिनल होते हैं। पहला टर्मिनल जो कि A यानी कि एनोड, गेट और कैथोड। और इसमें 3 जंक्शन होते हैं, क्योंकि इसमें 4 लेयर है, तो इसमें प्रत्येक 2 लेयर के बीच में एक जंक्शन, जो कि आपको जानकारी है इसके बारे में। SCR में आपने डायग्राम देखा था कि इसमें 4 लेयर थी, 3 जंक्शन था। तो यहाँ पे जंक्शन J1, J2 एवं J3 3 जंक्शन के रूप में प्रयुक्त है। यह इसका सिंबल है, एनोड, कैथोड एवं गेट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि SCR में जो गेट है वो इस वाले P लेयर के साथ कनेक्टेड था। तो SCR एवं PUT में एक डिफरेंस क्या है कि इसका जो गेट है वो N लेयर के साथ कनेक्टेड है, जो एनोड के नज़दीक है। तो यही और इसमें डिफरेंस है SCR के साथ। और इसका जो आप सिंबल भी देख सकते हैं इसका, वो कुछ इस प्रकार से है। जो गेट है वो एनोड के नज़दीक दिखाया गया है, और जो SCR था वहाँ उसमें गेट इस जगह था। तो यह इसमें डिफरेंस है। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की। तो सबसे पहले वर्किंग से पहले मैं एक बात कर लेता हूँ। जिसका वर्किंग का पहला पॉइंट है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ PUT इज सिमिलर टू SCR, यानी कि इसकी कंस्ट्रक्शन SCR के समान है। केवल एक डिफरेंस है इसमें, क्या? द ओनली डिफरेंस इज द गेट कनेक्टेड टू N लेयर नियर द एनोड टर्मिनल। यानी कि इसमें जो गेट है, जैसे कि यहाँ दर्शाया गया है, वह इस एनोड टर्मिनल के नज़दीक होता है, और SCR में जो गेट टर्मिनल है इस जगह पर P लेयर के साथ जुड़ा होता है, जो कि कैथोड के नज़दीक होता है। बस केवल यही डिफरेंस है PUT एवं SCR। और यह भी एक प्रकार का क्या है, थायरिस्टर है, क्योंकि इसमें भी 4 लेयर है। अब इसको ऑन कराने के लिए PUT को प्रॉपर्ली बायस किया जाता है, जिसके द्वारा करंट फ्लो होता है। तो जो प्रॉपर्ली बाइसिंग का तरीका क्या है कि आप गेट टर्मिनल को पॉजिटिव रखें कैथोड के सापेक्ष, और एनोड वोल्टेज को भी पॉजिटिव रखें कैथोड के सापेक्ष। अब जब व्हेन वी बाइस PUT प्रॉपर्ली, द करंट कैन नॉट फ्लो बिकॉज द गेट टर्मिनल इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। जैसा कि मैंने बताया कि आपको क्या करना है, इस एनोड को पॉजिटिव रखना है, कैथोड को पॉजिटिव रखना है और गेट को भी पॉजिटिव रखना है। परंतु जो धारा है वो इस PUT में तब तक प्रवाहित नहीं होगी, अर्थात PUT तब तक ऑन नहीं होगा जब तक एनोड का जो वोल्टेज है, वो कट ऑफ से ज़्यादा ना हो जाए। कट ऑफ अर्थात जो एनोड वोल्टेज है वो इस एनोड एवं गेट के मध्य जो वोल्टेज है, यानी कि इस PN जंक्शन की बात करते हैं। ये जो PN जंक्शन है ना,
जो पी एन जंक्शन है ये जो लेयर है डिप्लीशन लेयर, ये तभी ब्रेक होगी अर्थात फॉरवर्ड बाइस होगी जब एनोड एवं गेट के मध्य जो वोल्टेज है वह कट ऑफ वोल्टेज से अधिक हो जाए, यानी इस पी एन लेयर के वोल्टेज से अधिक हो जाए। उसके पश्चात यह पी एन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा एवं यह पी यू टी ऑन हो जाएगा। इसके द्वारा धारा प्रवाहित होगी, परंतु जब तक यह वोल्टेज जब तक एनोड का यह वोल्टेज इस कट ऑफ वोल्टेज से अधिक नहीं होता है तब तक पी यू टी ऑन नहीं होगा। और जैसे ही इसका वोल्टेज इस कट ऑफ वोल्टेज से अधिक हो जाता है तो यह पी एन जंक्शन जो कि J1 है वह फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा एवं पी यू टी ऑन रहेगा, ऑन हो जाएगा। और पी यू टी तब तक ऑन रहेगा जब तक इस एनोड वोल्टेज का मान कट ऑफ वोल्टेज से कम नहीं हो जाता है। तो इस प्रकार से ये पी यू टी की कार्यप्रणाली है और पी यू टी इस प्रकार से वर्क करता है। इस वजह से इसको प्रोग्रामेबल यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें केवल एक ही जंक्शन है, ये J1, जिस पर इसकी कार्यप्रणाली निर्भर करती है। एवं प्रोग्रामेबल इस हिसाब से कहा जाता है कि अगर आप इसकी बाइसिंग इस प्रकार से करें जिससे एनोड को वोल्टेज है जो मिल जाए, तो यानी कि प्रोग्रामेबल मोड यानी कि डिले मोड में, यानी कि डिले के द्वारा इसको जो वोल्टेज है वो मिल जाए जिससे पी यू टी ऑन हो जाए, तो इस कारणवश इसको प्रोग्रामेबल यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर कहा जाता है। अब आप इसकी बाइसिंग सर्किट को देख सकते हैं कि ये जो बाइसिंग सर्किट इसका दर्शाया गया है, इसमें वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का उपयोग किया गया है जिसमें दो रजिस्टर लिए गए हैं, रजिस्टर R1 एंड R2। इसके द्वारा गेट PUT की गेट टर्मिनल को प्रॉपर्ली बायस किया जाता है जिससे डिज़ायर्ड वोल्टेज यानी वांछित वोल्टेज को प्राप्त करके PUT को ऑन किया जा सकता है। यानी कि यह इसका प्रोग्रामिंग सर्किट हो गया। तो इस प्रकार से इसको PUT को ऑन किया जाता है जब वोल्टेज जो कि एनोड और गेट के मध्य जो वोल्टेज है वह कट ऑफ लेवल से अधिक पहुंच जाएगा तो आपका PUT ऑन हो जाएगा। यह PUT के बारे में जो इसकी कार्यप्रणाली एवं इसकी वर्किंग इस प्रकार से है और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी कुछ इस प्रकार से बनती है। जब तक डिले रहेगा तब तक ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में रहेगा। जैसे ही जो एनोड वोल्टेज है वह इस पॉइंट पे, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे एनोड वोल्टेज कट ऑफ लेवल को जब पार कर जाता है तो करंट प्रवाहित होता है, धारा, और PUT ऑन हो जाता है। एवं उसी प्रकार से रिवर्स दिशा में यह बिल्कुल कार्य नहीं करता है। केवल PUT यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है और रिवर्स दिशा में इसमें केवल लीकेज धारा प्रवाहित होती है और एक जो वोल्टेज है रिवर्स ब्रेक और वोल्टेज के बाद इसमें ब्रेकडाउन होने के कारण अत्यधिक धारा प्रवाहित होती है जिसके कारण PUT ब्रेक हो सकता है। एक और जानकारी यह देना चाहूँगा मैं आपको कि PUT 200 वोल्ट एवं 1 एम्पेयर की रेटिंग तक उपलब्ध है। PUT का जो यूज़ है वो डिले सर्किट के रूप में किया जाता है, लॉजिक सर्किट या ट्रिगरिंग सर्किट के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। डिले इसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है। किस प्रकार से देखिए, अगर एनोड वोल्टेज को आप एक डिले प्रदान करके कट ऑफ लेवल तक के वोल्टेज तक लेके आते हैं तो जो समय लगता है उसे हम डिले कह सकते हैं और यही डिले, इस डिले के उपयोग के द्वारा हम जो इससे जुड़े हुए सर्किट को डिले प्रदान कर सकते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन जो दो एप्लीकेशन है वो इस प्रकार से है कि यह SCR की ट्रिगरिंग के लिए उपयोग में आता है, साथ ही साथ यह रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के रूप में भी प्रयुक्त होता है क्योंकि जब इसका वोल्टेज रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में आप देखते हैं कि जब वोल्टेज है एक अधिकतम लेवल तक पहुंचता है उसके बाद वो अपने आप ही स्वतः रिलैक्स मोड में आता है। यानी कि जब PUT को ऑन किया जाएगा, ठीक है, PUT को ऑन करने के पश्चात जब वो PUT ऑन हो जाएगा अधिकतम वोल्टेज यानी कि पीक पॉइंट तक, उसके बाद जब हम वोल्टेज को हटा लेंगे तो PUT टर्न्स ऑफ होकर रिलैक्स मोड में आएगा एवं जो चार्ज कैरियर्स हैं वो वापस पुनः अपने संबंधित लेयर तक पहुँच जाएंगे और PUT ऑफ हो जाएगा। और जैसे हम वापस से उस पर वोल्टेज आरोपित करते हैं तो PUT ऑन होगा एवं उसके पश्चात वापस वोल्टेज हटाने के बाद PUT
ऑफ यानी कि रिलैक्स मोड में आ जाएगा। तो इस हिसाब से इसे रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये थी पीयूटी के बारे में चर्चा। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक सोलर सेल के बारे में। सोलर सेल सोलर सेल बेसिकली एक फोटोवोल्टिक सेल है, यानी कि एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है फोटोवोल्टिक इफेक्ट के माध्यम से। यह एक प्रकार का फिजिकल एवं केमिकल फिनोमेनन यानी कि एक सिद्धांत है। तो सोलर सेल क्या है? फोटोवोल्टिक सेल है, ठीक है। और इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक सेल डिफाइंड एज अ डिवाइस हुज इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस वरी व्हेन एक्सपोज टू लाइट। यानी कि इस फोटो इलेक्ट्रिक सेल में जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वह जैसे कि करंट, वोल्टेज एवं प्रतिरोध लाइट के एक्सपोजर पर निर्भर करते हैं। यानी कि लाइट की जो प्रकाश की जो मात्रा है उस पर ये तीनों पैरामीटर्स निर्भर करते हैं। और यह एक प्रकार का क्या है? कॉमन सिंगल जंक्शन सिलिकॉन सोलर एक सिंगल सिलिकॉन सोलर सेल जो है वह कम से कम 0.5 से 0.6 वोल्ट तक का ऑपरेटिंग वोल्टेज उत्पन्न कर सकता है। इस हिसाब से सोलर सेल्स को एरे के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कि आप सोलर पैनल देखते हैं, ये सोलर पैनल का एक डायग्राम है, एक चित्र है जिसके माध्यम से आपको सोलर सेल दिखाया जा रहा है। सोलर सेल अकेले ही केवल 0.5 से 0.6 वोल्ट उत्पन्न करते हैं, परंतु इतना वोल्टेज किसी डिवाइस को ऑपरेट कराने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। तो इन सोलर सेल्स को पैनल्स के रूप में यानी कि एरेज के रूप में इस्तेमाल या प्रयुक्त किया जाता है। तो यह सोलर प्लेट के रूप में मार्केट में उपलब्ध होती है। सोलर सेल बेसिकली एक पीएन जंक्शन डायोड होता है, ठीक है। और यह इसका एक सिंबॉलिक डायग्राम है, यानी एक सिंबल है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटीज दर्शाई गई हैं एवं प्रकाश की किरणें जो इस पर आरोपित हो रही हैं वो दिखाई गई है। अब बात करते हैं इसके ऑपरेशन पर। सोलर सेल के ऑपरेशन निम्न तीन चीज़ों पर आधारित हैं। सबसे पहला जो बिंदु है वह है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट और जनरेटिंग आइदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स और एक्साइटेशन। यानी कि जो सबसे पहला बिंदु कहलाता है, सबसे पहला कार्य क्या है सोलर सेल के लिए? प्रकाश को एब्जॉर्ब करना यानी कि सोखना, उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स को उत्पन्न करना या उन्हें एक्साइट करना। जो दूसरा बिंदु है, इन चार्ज कैरियर को सेपरेट करके अपोजिट यानी कि अपोजिट चार्ज कैरियर को सेपरेट करना एवं इन सेपरेटेड चार्ज कैरियर्स को एक्सटर्नल सर्किट को प्रदान करना, जिससे जो हमें जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी प्राप्त यानी कि करंट एवं वोल्टेज प्राप्त हो सके, ठीक है। सोलर सेल बेसिक एक सेल है, यानी कि हमें इस जो पहला वाला जो इसका बिंदु वो यही कहता है कि जब तक प्रकाश जब आरोपित किया जाएगा उसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर हैं वो उत्पन्न होंगे एवं एक्साइटेड होंगे। दूसरा, उन चार्ज कैरियर्स को अलग अलग सिरे पर एकत्रित यानी कि अलग किया जाएगा, जिसके द्वारा एक सेल क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि सेल में भी पॉजिटिव एवं नेगेटिव चार्ज कैरियर एक से दूसरे सिरे पर होते हैं, तो उसी प्रकार से सोलर सेल में भी पॉजिटिव चार्ज कैरियर एक सिरे पर होंगे एवं नेगेटिव चार्ज कैरियर दूसरे सिरे से। तो इसके द्वारा वह एक सेल के रूप में व्यवहार करेगा और ये चार्ज कैरियर्स एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को प्रदान किए जाएंगे, जिससे करंट फ्लो होगा एवं अंत में देखिए वह रिकॉम्बाइन हो जाएंगे और फिर पुनः वापस से जब लाइट यानी कि प्रकाश आरोपित किए जाते हैं तो ये तीनों प्रक्रिया बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप कार्य करेंगी एवं पुनः सोलर सेल के द्वारा आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी यानी कि करंट प्राप्त होगा। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो फोटोन की जो लेयर है यानी कि प्रकाश की लेयर है वो इस डिप्लीशन लेयर पर आकर आरोपित हो रही है, जिसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन एवं होल पेयर हैं वह क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे यानी कि एक्साइट होंगे एवं इलेक्ट्रॉन एवं होल एक्साइट होने के पश्चात जैसे कि आप जानते हैं डिप्लीशन लेयर में जो आयन्स होते हैं
अगर हम बात करें क्योंकि यह सोलर सेल अपने आप में एक क्या है, एक्टिव डिवाइस है। तो डिप्लीशन लेयर में जैसे कि हमें ज्ञात है, डिप्लीशन लेयर में पॉजिटिव आयंस एवं नेगेटिव आयंस होते हैं एन सिरे की ओर। यानी कि हम अगर पीएन जंक्शन डायोड की बात करते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड में जैसे कि आप देखते हैं ये एक पीएन जंक्शन डायोड का जंक्शन है, ठीक है। ये इसका जंक्शन हो गया और जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव और ये नेगेटिव आयंस होते हैं और इस तरफ एन टर्मिनल होता है, इस तरफ पी लेयर होती है। तो जब जो ये एन लेयर होंगे जब ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर एन लेयर और इससे निकलेंगे तो जो इस डिप्लीशन लेयर से जब प्रकाश इस पर आरोपित होगा, जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर होंगे वह उत्पन्न हुए और जो इलेक्ट्रॉन हैं वो शीघ्र ही एन की तरफ आ जाएंगे एवं उसी प्रकार से जो होल्स होंगे वो पी की तरफ आ जाएंगे। परंतु यह इलेक्ट्रॉन एवं होल पुनः वापस इस पी लेयर की तरफ नहीं जा पाएंगे, यानी कि इस तरफ नहीं जा पाएंगे। कारण इस डिप्लीशन लेयर का जो वोल्टेज है उसकी जो पोलैरिटी इस तरफ नेगेटिव है वह इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा, उसी प्रकार से होल इस तरफ नहीं जा पाएंगे। तो इसके द्वारा क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस जगह एकत्रित होके बाहर की तरफ एकत्रित करे जाएंगे, यानी बाहर की तरफ लिए जाएंगे और उसी प्रकार से होल के इस तरफ बैक इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट की तरफ मूव करा के बाहर एक्सटर्नल सर्किट में ले लिए जाएंगे। तो जब ये दोनों बाहर की तरफ इस प्रकार से मूव करा लेंगे तो इस पूरे सर्किट में फ्लो करते हुए पुनः वापस यहाँ अंत में जाके इलेक्ट्रॉन एवं होल कंबाइन हो जाएंगे। इसमें केवल इलेक्ट्रॉन को ही इस प्रकार से फ्लो कराया जाता है इस कॉन्टैक्ट के द्वारा और यहाँ पे जब होल इस थिक पी लेयर के द्वारा बैक इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट की तरफ पहुँचता है तो इलेक्ट्रॉन एवं होल का रिकॉम्बिनेशन हो जाता है एवं यह पुनः रिकम्बाइन हो जाते हैं तथा फिर से जब फोटोन आरोपित कराया जाता है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर उत्पन्न होते हैं और यह प्रोसेस निरंतर चलता रहता है। अब इसमें आपको एक चीज़ फिर बताना चाहूँगा कि जो इलेक्ट्रॉन होल हैं वह इलेक्ट्रॉन तो ऊपर इस जगह पर एकत्रित यानी इस एन टाइप थिन एन टाइप लेयर पर एकत्रित हो जाते हैं एवं होल इस पी टाइप के इस सिरे पर एकत्रित हो जाते हैं, यानी कि इस तरफ पे आपको नेगेटिव चार्जेस दिखेंगे और यहाँ पर आपको पॉजिटिव चार्जेस दिखेंगे। तो यह एक प्रकार का सेल में भी जिस प्रकार से नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस एक सिरे पर एकत्रित हो जाते हैं तो इस प्रकार से सोलर सेल में जब ये चार्जेस एक तरफ से एकत्रित हो जाएंगे तो यह एक वोल्टेज को क्या करेंगे, वोल्टेज प्रोड्यूस करेंगे। इस कारण से आपको 0.5 से 0.6 वोल्ट का वोल्टेज प्राप्त होगा सोलर सेल के माध्यम से। वो किस कारण से हुआ, क्योंकि जब ये पहला जो स्टेप था वो अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हुआ, उसके बाद इलेक्ट्रॉन होल पेयर उत्पन्न हुए और फिर उन दोनों चार्ज कैरियर को सेपरेट किया गया। डिप्लीशन लेयर ने उन्हें एक से दूसरे सिरे की तरफ से जाने से रोका और जब वो दोनों एक दूसरे सिरे पे एकत्र हो गए तो इसके द्वारा जो वोल्टेज उत्पन्न हुआ वही सोलर सेल का वोल्टेज है। उसे ये जो बाहरी एक्सटर्नल सर्किट के द्वारा माप लिया जाता है और पुनः ही उस इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का वापस रिकॉम्बिनेशन हो जाता है तथा जब वापस प्रकाश आरोपित किया जाता है तो ये प्रक्रिया वापस पुनः प्रारंभ हो जाती है। तो यह सोलर सेल का ऑपरेशन है। इसे इस पैराग्राफ में पूर्ण रूप से मैंने लिखा हुआ है जो आप इसे वापस से स्टडी कर सकते हैं और यह इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एक सोलर सेल एरे के द्वारा मतलब दर्शाई जाती है कि किस प्रकार से मैक्सिमम करंट जो कि शॉर्ट सर्किट करंट दर्शाता है कि जब मैक्सिमम प्रकाश आरोपित किया जाता है एवं पूर्ण रूप से जब प्रकाश नहीं होता है तो उस समय डार्क करंट यानी कि ओपन सर्किट
वोल्टेज दर्शाया जाता है। अब जो मटेरियल यूज़ होता है सोलर सेल को बनाने में वो कौन कौन से होते हैं? सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम टेलराइड और एक और मटेरियल है, ये 4 मटेरियल उपयोग में आते हैं। और जो क्राइटेरिया क्या होता है सोलर सेल को बनाने में, तो सबसे पहली बात तो सोलर सेल बनाने के लिए वही मटेरियल यूज़ में लिए जाते हैं जिनकी जो बैंड गैप यानी एनर्जी गैप का जो पोटेंशियल है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। दूसरी चीज़, उसमें हाई ऑप्टिकल अब्जॉर्प्शन यानी कि प्रकाश को सोखने की जो क्षमता है वो अधिक होनी चाहिए, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसकी बेहतर होनी चाहिए। साथ ही साथ वह मटेरियल मतलब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए, जैसे कि सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड, और ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, परंतु सिलिकॉन सबसे ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, इस वजह से सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। परंतु सिलिकॉन का जो बैंड गैप है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है, परंतु अगर और दूसरी की बात ये गैलियम आर्सेनाइड का जो बैंड गैप है वो अधिक होता है, इस वजह से उनकी जो एब्जॉर्प्शन, जो ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन वो अधिक होती है। तो दूसरा जो एडवांटेजेस ऑफ सोलर सेल्स क्या होते हैं, इनके द्वारा पोल्यूशन यानी कि जो प्रदूषण है वो नाममात्र होता है, और यह ज़्यादा समय के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट यानी जो कॉस्ट है वो स्टार्टिंग ज़्यादा है, परंतु जो इनका इस्तेमाल है वो ज़्यादा लंबे समय तक किया जा सकता है, और एक बार लगाने के बाद मेंटेनेंस काफ़ी कम आता है। डिसएडवांटेजेस जो मैं एक चर्चा कर चुका हूँ कि इसका जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट वो काफ़ी, यानी कि जो इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट है और सोलर सेल का जो इंस्टॉलेशन है वो काफ़ी महंगा होता है। दूसरी चीज़, इसके द्वारा जो उत्पन्न वोल्टेज है उसकी क्षमता भी काफ़ी कम है, तो ये ज़्यादा अगर पावर आपको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो उसके लिए ज़्यादा जो एनलार्ज आपको सोलर पैनल लगाने होंगे, तो उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट और बढ़ जाएगी, और इस वजह से इनकी एफिशिएंसी कम होती है। और जब अगर मान लीजिए प्रकाश पे ही इनका सारा कार्य प्रणाली निर्भर करती है, अगर जिस समय प्रकाश की मात्रा कम हो, जैसे कि आमतौर पर बारिश के समय पर, तो यह एनर्जी प्रोड्यूस यानी कि सोलर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। सोलर सिस्टम के जो यूजेस कहाँ कहाँ हो सकते हैं, इनका यूज़ बैटरी को चार्ज करने के लिए किया जाता है, इनका यूज़ लाइट मीटर्स में किया जाता है, इनका यूज़ पावर कैलकुलेटर में और रिस्ट वॉचेस में किया जाता है, साथ ही साथ इनका यूज़ स्पेसक्राफ्ट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। तो ये जो थे आज के हमारे सोलर सेल्स पर एवं पीयूटी पे हमारा जो लेक्चर था, ये दोनों के दोनों टॉपिक ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि सोलर सेल्स तो आज की हमारी डिमांड है, और पीयूटी भी एक काफ़ी अच्छा सर्किट है, क्योंकि इसके द्वारा एससीआर को ट्रिगर एवं विभिन्न सर्किट को डिले प्रदान किया जाता है। और जैसे कि दोनों के दोनों टॉपिक एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट के रूप में पूछे जाते हैं, परंतु मैं सोलर सेल्स को ज़्यादा महत्व दूंगा, इस वजह से मैंने सोलर सेल के लिए जो कंटेंट है वो आपके लिए ज़्यादा लिखा है, ताकि इसमें आप ज़्यादा रुचि ले सकें और सोलर सेल्स को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकें। तो ये था हमारा आज का ई लेक्चर। धन्यवाद।